नववर्ष पर बेसहारा बच्चों के लिए सहारा बने सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष योजना की घोषणा। स्कूल शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा देगी सरकार। जयराम ठाकुर पर डिप्टी सीएम ने कसा तंज, कहा हताशा में है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्हें मालूम होना चाहिए जनादेश कांग्रेस को मिला है। नए साल पर श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं की दिखी भीड़। लगभग 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। भंडारे का हुआ आयोजन। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी, कहा दुष्प्रचार की राजनीति करती है बीजेपी। नाहन में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। हिमाचल पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस को करेगी फॉलो। डीजीपी ने जारी किया आदेश, कहा 2022 में पुलिस ने किया अच्छा काम। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल सरकार ने नए साल के मौके पर अनाथ बच्चों को एकल नारियों की शिक्षा व अन्य सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित किए हैं और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चों को एकल नारियों को स्कूली शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार की उच्चतर शिक्षा और जीवन यापन से संबंधित अन्य कोर्सों के लिए सहायता देगी। वहीं एकल नारियों को शादी तक में वित्तीय मदद भी दी जाएगी। सीएम सुक्खू ने शिमला में इस योजना का ऐलान करते हुए कहा है कि इन अनाथ बच्चों के लिए माता पिता की भूमिका सरकार निभाएगी और इन्हें त्योहारों में फेस्टिवल भत्ता देने के साथ ही जेब खर्च जैसी मूलभूत जरूरतों में भी मदद की जाएगी। वहीं सीएम ने योजना का ऐलान करते हुए कहा है कि अनाथ बच्चों के लिए यह योजना सहायता नहीं बल्कि उनका सरकार पर अधिकार है। उन्होंने बताया है कि इन बच्चों को अपनी शिक्षा और मूलभूत जरूरतों के लिए माता पिता की तरह सरकार द्वारा सहायता की जाएगी और जिसके लिए 101 करोड़ रुपए का यह कोष स्थापित किया गया है और इस कोष में कांग्रेस के मौजूदा 40 विधायकों द्वारा इस सरकार में अपनी पहली वेतन में से 1-1 लाख की राष्ट्रीय मदद के लिए दी जाएगी। तो अनाथ आश्रम से कुछ बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़ने आते थे, तो एक भावना होती थी, तो बेचारे शाम को जैसे दोस्त बन जाते हैं ना, कई बार कॉलेज में दोस्त बन गए, तो जैसे मैं पीयूसी में गया तो कॉलेज में दोस्त बन गया, तो कहता कि आज मैंने बोला दीपावली है, तो उसके मन में फीलिंग आती थी कि मेरा तो घर ही नहीं है, तो हमको तो खर्चा करने के लिए भी इकट्ठा होना पड़ता था। तो वो भाव मेरे मन में शुरू से था, तो मैं उसको अपने घर ले जाता था। तो उस बच्चे का भाव देखिए कि मेरे साथ तो कहते और भी 40 बच्चे यहाँ निचले उसमें रहते थे, तो उस दृष्टि से मैंने देखा कि उनको पैसे की भी कमी ना रहे। तो एक भाव था, मुझे मौका मिला, मैं आज उस भाव का, उस बच्चे का भाव, आज वो मेरी उम्र का होगा तो उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर नहीं होती थी, क्योंकि वो एक जाके सुबह वहां से हॉस्टल से उठना जाना, उनको वो मात्र प्यार नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा इस सरकार का पहला दायित्व बनता है, इस दृष्टिकोण से हमने ये योजना लाई। और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की स्थिरता से जुड़ा हुआ बयान दिया था और कहा था कि 5 साल से पहले ही आ सकती है हिमाचल में बीजेपी की सरकार। और अब इसी बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हताशा में है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जनादेश कांग्रेस को मिली है और जनादेश का सम्मान करे, क्योंकि भाजपा से 15 सीट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिली है। लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हार हुई है उसको पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए लगातार इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बहुत ही मजबूत सरकार कायम हुई है, 40 हमारी सीटें हैं और जो मुख्यमंत्री जो आंकड़ों की दुहाई, पूर्व मुख्यमंत्री जो आंकड़ों की दुहाई दे रहे थे कि इतने मार्जिन से सरकार बनी है, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस को 15 सीटें
एक्स्ट्रा मिली हैं उनसे, उनको 25 सीटें मिली हैं, हमें 40 सीटें मिली हैं। तो सीटों का अंतर देखें कि कितना बड़ा है। और आज सिरमौर में कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें कहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यह कभी पूरा होने वाला नहीं है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। वही विधायक अजय सोलंकी ने यह भी कहा है कि नाहन विधानसभा में विकास कार्य को जल्द नई रफ्तार मिलेगी। सोलंकी ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में जन सहयोग से जहां रुके हुए विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं लोगों से सीधा संवाद कर आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए कार्य भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जिनको समाज के हर वर्ग की चिंता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक स्वतंत्र रूप से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जल्द हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको प्राथमिकता से सुना भी जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और जो विकास कार्य, बड़े बड़े विकास कार्य जैसे नाहन शहर की समस्या है, सड़कों का रखना है, उसकी सौंदर्यीकरण है ना, और जो पार्किंग की समस्या को लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे, उसके सुझावों के लेकर ही उसका समाधान निकाला जाएगा। चाहे वो विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर पानी, पीने के पानी की समस्या है, उसको सुधारा जाएगा। कहीं सिंचाई की व्यवस्था की आवश्यकता है, कई क्षेत्र में जो तटीकरण का मामला है, कई जगह चेक डैम बनाने की आवश्यकता है, उसको प्राथमिकता से किया जाएगा। और साहन विधानसभा क्षेत्र में विधायक केवल सिंह पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा है कि शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस में 15,000 लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जन आभार रैली में 3 जनवरी को धर्मशाला पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का ही नारा है कि हम सत्ता में व्यवस्था के लिए आए हैं, और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहली बार धर्मशाला आ रहे हैं, जिनका जोरदार स्वागत होगा। कांग्रेस पार्टी में भी एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। संगठनात्मक के साथ लोगों में मजबूती बन रही है। और वही उन्होंने कहा है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, जिससे प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय भी मिला है। पहले सरकारें सत्ता में आते ही प्रशासन को बदल देती थी, पर कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो है वो प्रथम दौरा जिला कांगड़ा के अंदर है, और सभी लोगों ने जो है जन आभार रैली रखी है। तो आज सारी कांग्रेस कमेटी की बैठकें और मैं कहता हूँ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों की बैठकें हुई हैं, और मैं कहता हूँ 15,000 लोग जो है जोरावर स्टेडियम में आएंगे। और मैं कहता हूँ दिवाली की तरह जो है मुख्यमंत्री बड़ा त्योहार के रूप में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिला कांगड़ा की जनता को, प्रदेश की जनता का जो है वो आभार भी व्यक्त करेंगे कि जितना अपूर्व प्यार और जन समर्थन जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर मिला है। और हिमाचल पुलिस ने नए साल में क्राइम रेट को कम करने की बात कही है। वही हिमाचल पुलिस नए साल में न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर क्राइम केस को सॉल्व करने की अहम भूमिका निभाएगी, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू ने शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि साल 2022 हिमाचल पुलिस के लिए शानदार रहा है, और ऐसे में अब नए साल में हम क्राइम रेट को कम करने के लिए और बेहतर काम करेंगे। और इसके साथ ही कहा है कि क्राइम केस सॉल्व करने और स्टेट में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए हम न्यूयॉर्क पुलिस के तरीके को फॉलो करेंगे। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस की खुफिया तंत्र को काफी मजबूत माना जाता है और तुरंत कार्रवाई, एडवांस प्लानिंग, साइबर सुरक्षा के तरीके न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से अपनाए जाते हैं। वहीं डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस फोर्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी पुलिस ने शानदार काम किया है, जिसमें पुलिस ने 2 करोड़ की नकदी भी चुनाव के दौरान पकड़ी थी, जो चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ है। 2021 में 612 केस दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि 2022 में महज 543 केस ही रजिस्टर्ड हुए हैं। लेके
लेके कांस्टेबल से लेके जितने क्लास 4 हैं, चाहे वो कुक्स हैं, चाहे वो स्वीपर है, सबका एज ए टीम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके रोल को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि पुलिस का काम टीम वर्क है और पूरी टीम जब तक काम न करे तब तक पॉसिबल नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, पिछले 1 साल में आपने सही बताया, हमको काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। उसके लिए जितने भी हमारे पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली थे, इनडायरेक्टली थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें हमने अचीव की, कुछ पिटफॉल्स भी थे और जो पिटफॉल्स थे उससे हमको सीखना है और मैं आशा करता हूं कि सन 2023 में हम पिछले साल से बेहतर काम कर पाएंगे। और हिमाचल में 1990 बैच के IAS अधिकारी प्रबोध सक्सेना ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले सक्सेना नई सरकार के नए मुख्य सचिव हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव के तौर पर पूरे राज्य की अफसरशाही की कमान सक्सेना ने के हाथों में है और ऐसे में उन पर कांग्रेस की नई सरकार की नीतियों का फायदा जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। और इस दौरान प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि अभी सरकार को बने 3 हफ्ते का ही समय हुआ है और उन्हें भी नई सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। वह सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद और सब लोगों का, और जो आपके श्रोताएं हैं उन सबको भी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों को मालूम ही है कि नई सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी प्राथमिकताओं को सब तक पहुंचाया है, तो हमारा यही प्रयास होगा कि उन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारें। और हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जनसैलाब देखने को मिला है। लगभग 1 लाख श्रद्धालु ने माता श्री नैना देवी के दर्शन करके अपने नए साल का आगाज किया है, ताकि पूरा वर्ष माता की कृपा उनके और उनके परिवार पर बनी रहे। नव वर्ष के उपलक्ष्य पर पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा रंग बिरंगे फूल और लाइटों से मां का दरबार सजाया गया था। वहीं दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु एवं पर्यटकों ने खाने की व्यवस्था भी पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा की गई थी और यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जहां पर विवाह शादियों की तरह स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को भोजन एवं स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए हैं। वहीं इस दौरान जहां पूरे देश से जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ग्रुपों में रोका गया है और बारी बारी से उन्हें दर्शनों के लिए छोड़ा गया है। और वही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भी तैनाती देखी गई थी। इस साल के उपलक्ष्य में मां नैना देवी जी के मत्था टेकने आया हूँ। यहाँ मत्था टेक के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपना नया साल चढ़ता साल माता रानी के दर्शन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, रश होने के कारण भी सुचारू रूप से प्रशासन, पुलिस का सबका अच्छा बंदोबस्त है, पुलिस बल भी तैनात है, प्रशासन की तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आप आए, नव वर्ष माता रानी से मत्था टेक। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।